प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2 तक क्लियर हो गए थे अपने कल। प्रश्न नंबर तीसरा चलेगा, तीसरे में ध्यान दो, अपनी आंखों को प्रश्न नंबर तीसरे में गड़ाओ भाई। मैं पढ़ूंगा, आप सुनो, देखना देखिए मेरे को पढ़ना आता है। मान लीजिए ए बराबर 1 2 ये वाला है समुच्चय, ये वाला ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? और क्यों? यदि कोई कथन सही है तो ठीक है ना, सही है तो सीधा लिख दो यह कथन सही है ना, तब तो कुछ नहीं करना। यदि वो कथन सही नहीं है तो उसका रीजन देना है, मतलब कारण देना है। इसने बोला ना क्यों, इसलिए कोई कथन सही है तो ठीक है, और यदि सही नहीं है ना, इसने बोला ना लास्ट में देखो कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। कोई कथन सही है तो ठीक है, यदि सही नहीं है तो उसका क्या दो, कारण दो, रीजन दो, किस लिए वो सही नहीं है। आओ सुनो ध्यान दो, ये चिन्ह आप जानते हो किसका है? उपसमुच्चय का, उपसमुच्चय का चिन्ह है। और ये किसका है? अवयव का। बस ये दो ही बात आएंगी, एक तो ये साइन लगा हुआ है देखा, तो कहीं भी ये साइन, ये उपसमुच्चय का साइन है, चिन्ह है, मतलब हिंदी में बोलूं ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, और ये अवयव का चिन्ह है। समझ रहे हो क्या? अवयव का चिन्ह है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चिन्ह किसका है और ये चिन्ह किसका है। ये उपसमुच्चय का चिन्ह है और ये अवयव का चिन्ह है, ठीक है। अब उपसमुच्चय क्या होता है, अवयव क्या होता है, ये बात मैंने शुरू से बहुत बार बताते ला रहा हूं मैं। अब तुम्हें तो क्या बताऊं आपको, नए वाले बच्चे जो है। अब इधर आओ, ध्यान से सुनो, आपसे मैं पूछूं ए के उपसमुच्चय बनाओ, ए के उपसमुच्चय कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ए बता दो कितने हैं, नंबर ऑफ ए कितने हैं, दिमाग लगा के बताना, नंबर ऑफ ए कितने हैं? 5 गिन लिया मैंने भी, मेरा उम्मीद ये था शायद आप 5 बताओगे, मैं उम्मीद आप पे ये लगाया था 5 बताओगे आप। 4 है नंबर ऑफ ए कितना, ध्यान लगाओ, ये एक ही काउंट किया जाएगा न कि 2 काउंट किया जाएगा, है ना। 1 2 3 और ये एक ही है न कि 2 है ना, ये एक है, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ पीए, नंबर ऑफ पीए तो क्या बोलूं मैं, ऐसे बोल दो आपको, यदि समुच्चय ए में 4 अवयव है तो इसके बनने वाले सभी उपसमुच्चयों की संख्या, इस समुच्चय ए के उपसमुच्चय कितने आएंगे? उपसमुच्चय की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n यहाँ ए में अवयव की संख्या, ए में अवयव की संख्या होती है, n ए में अवयव की संख्या होती है, जैसे होगा दिखाइए है ना। तो 2 की पावर 4 कितने उपसमुच्चय बनेंगे ए में? 2 की पावर 4 मतलब कितना होगा? 16। इस ए के सभी बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या 16, अर्थात इस ए के सभी कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 16। बनाओ उपसमुच्चय, उपसमुच्चय आ जाओ, ध्यान से सुनो, 16 बनेंगे, है ना। वो घात समुच्चय आपके हट गया था। तो यदि ए के उपसमुच्चय बनाए 5, ए का उपसमुच्चय 5 कोमा मंजरा ब्रैकेट में 1, मंजरा ब्रैकेट में कोमा लगा के 2, मंजरा ब्रैकेट में सिंगल ही है वो, है ना, ध्यान रहे सिंगल ही है वो, मंजरा ब्रैकेट में 3 कोमा 4, दिमाग लगा लो, डबल मंजरा ब्रैकेट आएगा, है ना। ये 5 एक अवयव, ये 1 है, इसके बाद मंजरा ब्रैकेट लगाया, 2 के बाद मंजरा ब्रैकेट, इसके बाद मंजरा ब्रैकेट। ये मंजरा ब्रैकेट क्या दर्शाता है? उपसमुच्चय है। ये कौन है? ये जो ब्रैकेट आया, मंजरा ब्रैकेट अंदर आया, ये कौन है? अवयव है। और अवयव के बाद बाहर कौन है? मंजरा ब्रैकेट है। आगे आओ, सिर्फ 5। ये तो सिंगल के बन गए, सिंगल के 16 बनेंगे टोटल। क्या बना रहा हूं मैं? समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय बना रहा हूं, ठीक है, बनाओ। आओ बिलो अवयव यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। इधर आओ, मंजरा ब्रैकेट में 1 कोमा 2, मंजरा ब्रैकेट में 1 कोमा 3 4 ले लो, 3 4 ऐसे लिखा जाएगा साथ में, ध्यान रहे 3 4 ऐसे लिखा जाएगा। टाइम तो खराब होगा लेकिन पूरी बातें बता दूंगा ना, मुझे टाइम खराब होगा। 3 4 ठीक है। और बताओ, मंजरा ब्रैकेट में 1 5, 2 2 के और आएंगे क्या? देखो 2 2 के मतलब ये सिंगल है, यहाँ तक ये सिंगल आ गए, यहाँ तक ये डबल चल गए, डबल 1 2 का आ गया, है ना।
1 2 का आ गया 1, और ये सिंगल बोलो एक है ना, इसका आ गया 1, ये दोनों आ गए, और 1 5 का आ गया, एक और आएगा, 2 और आएगा, देख लो 2 3 4 है ना। 2 के साथ कौन आएगा, 5 आएगा ना, 2 के साथ 5 और 3 4 हाँ 2 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 3 4 भी आएगा। इस साथ में ये अवयव चल रहा है, कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है, दिमाग में सब ये क्या है इतना, ये अवयव है, एकला सिंगल अवयव बोलो इसको, उसमें है ही ऐसा। और 2 1 5 के साथ 2 1 बेटा 2 1 आने दिए 5 के साथ हाँ, तो 2 के साथ कौन आ गया, 5 नहीं आएगा 2 के साथ, 2 5 5 3 4 रात हो गया 2 5 आ गया क्या, कौन आएगा, 5 3 4 नहीं आएगा, ये आ गया तो 5 आ गया, और 5 3 वो नहीं आया, ऐसी है तो मैं लिख दूं यार, पहले 5 लिख तो सही, बाद में लिख दो, आगे पीछे लिख सकते हैं अपन इनको। देखो देखे और कौन सा रह गया बोलो, 1 के साथ 2 आ गया है ना, 1 के साथ ये 3 4 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया, 2 के साथ 5 आ गया, और 2 के साथ 3 4 आ गया, 5 के साथ 1 2 3 4 डबल डबल हो गए, तीनों खुद अपने आप, नहीं 3 का भी बनेगा, 3 का तो बनाओ, सॉरी 3 का तो बनाओ, 1 2 3 4 3 3 के बनाओ, ये कलर चेंज नहीं किया, सॉरी देख लेना, 1 2 3 4 है ना। अब आओ 3 का बनाओ, 1 2 3 4 5 3 4 और 5 का बन गया ना, ये 3 3 के चल पड़े यहाँ से। अब बताओ और कौन सा आएगा, दिमाग लगाओ, 1 2 3 4 1 3 4 5 हो गया, और कौन सा आएगा, 2 3 4 और 5, ठीक है। और बोलो कौन सा आएगा, सब आ गए क्या, कितने हो गए, सिंगल कितने हैं, सिंगल हो गए कितने, 5 हो गए क्या सिंगल, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और बनेगा डबल, नहीं 2 और बनेंगे, एक और बनेगा 3 का, कौन सा रहेगा देख लो शांति से, एक और बनेगा 3 का, 3 का कौन सा बनेगा, 1 2 हो गया, ये हो गया, और 1 3 ये ले लिया ना, 1 3 ले लिया क्या, और ये 2 5 ये ले लिया, 3 का देगा, 3 का है 1 2 3 4, और 1 3 4 5, और 2 3 4 5, एक का और बनेगा यार, डबल वाले में छोड़ दिया कोई, डबल वाले में देखो कोई रह गया क्या, डबल वाले में 1 2 का हो गया, और 1 3 4 का हो गया, और 1 5 का हो गया क्या, 1 5 का हो गया, 2 5 का, 1 2 5 रह गया, 1 2 5 रह गए क्या, 3 वाले में, हां बाकी सारे हो गए सिंगल वाले रह गए ना, 1 2 5 1 2 5, और बताओ एक लास्ट वाला कौन सा बचेगा, खुद बचेगा, पूरा पूरा लिख दूं, 1 2 मंजिला ब्रैकेट में 3 4 और 5, कितने हो गए गिनो, 16 अब मेरे पास इन 16 में से कोई सा भी आए, 16 में से कोई सा भी आ जाए, ये 16 के 16 क्या है, इस समुच्चय एक के उप समुच्चय, क्यों बोलो भाई, ऐसे बताओ इसमें कितने अवयव है, 3 बताओ ना, 2, और ये दोनों के दोनों अवयव ए में बिलोंग कर रहे हैं, किसी समुच्चय के सभी अवयव यदि दूसरे समुच्चय में होते हैं तो वो पहले वाला समुच्चय दूसरे का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। देखो इसमें कितने अवयव है, 5 या 4, 4 है ना, चारों के चारों उसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय उस एक का, हाँ इसमें कितने अवयव है, 3, ये तीनों के दोनों उसमें मौजूद है, इसलिए ये सबसेट कहलाएगा, ये उपसमुच्चय कहलाएगा किसका, एक का। अब यदि आपको ये बता रहा हूं, इतना रामायण मैंने इसलिए किया है, यदि इनमें से कोई सा भी आए, इनमें से कोई सा भी आए, 16 में से कोई सा भी आ जाए, जैसे मैं 1 ले लूं, कोई सा भी उठा लूं, कोई सा भी उठा लूं, मैं 1 2 उठा लूं, 1 2, और ये सबसेट क्या लगा हुआ आएगा कि ये से बताओ, ये बात सही है क्या, यदि 16 में से कोई सा भी आ जाए और बीच में साइन किसका हो, सबसेट का हो, और लास्ट में कौन हो, ए हो, तब ये बात सही होगी। अब इनमें से छांट लो कौन कौन से क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में छांट लो कौन कौन से है, कितने में से कौन कौन से है क्वेश्चन में, छांट के बता दो मेरे को, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से छांट लो कौन कौन से क्वेश्चन में, क्या पहला है क्या, ये पहला, देखो ध्यान से सुनो, हाँ ऐसे मत बोलो, पहला है तीसरा, पहला, ये तो पहला है, या
ये उपसमुच्चय ये इनमें पड़ा है, कितने पड़ेगी इनमें? हाँ, ये बिलोंग्स टू आई। अब ये आएगा तो और कौन सा बताओ? तीसरा। तीसरा है। हाँ देखो इनमें से कौन कौन सा मैं बता दूं आपको। तीसरा है, दूसरा बताओ, दूसरा है क्या? दूसरा तो सबसेट का है नहीं होता ना। तीसरा बताओ। तीसरा देखो ये रहा, देखो ये तीसरा ये रहा, है ना सबसेट का। चौथा, चौथा ऐसा नहीं है अवयव का। अवयव का मत देखो, सबसेट का देखो आप, सिर्फ अवयव का देखो मत। और पांचा, पांचा नहीं है, सबसेट नहीं बन रहा है ना। छठा, छठा है ना, कौन सा इसमें पड़ा है कि देख लो कहाँ है वो। 1 2 5 से लास्ट में पड़ा है 1 2 3, 1 2 3 हो सकते हैं नहीं, 1 2 3 देखो नहीं, 1 2 2 3 है, 1 2 3 है कि इसमें? 1 2 5 था, 1 2 5 ये रहा, वो अवयव का नहीं था, वो अवयव लिखा हुआ इसमें 1 2 5 से। ये छठा तो है ना, छठा तो है ना, और 10वां है, 10वां है और 11वां मत मानना। 11 के बाहर वो लगा हुआ है, ध्यान दे, ये खुद पूरा मुझे माना जाता है। तो बताओ पहले इसका मतलब आपको ये समझ आ गया, इस ये इनमें से कोई सा भी ले और बीच में किसका साइन आए, सबसेट का निशान आए, और फिर आगे क्या आए, ए आए, ये बात सदैव क्या होती है, सही होती है, सत्य होती है। समझ गए क्या? ठीक है, आ जाओ पहली बात बोलो, राइट है, सही है, ये बोलो सही है गलत है, बोलो गलत है ना। क्या लिखोगे? आता है कारण लिखो पहले, क्या करना है तो, ये तो अवयव है ना इसका। यहां 3,4 बिलोंग्स टू ए सत्य है, सही है ना। ये बात सही है, वो सही थोड़ी है, ये सही है क्या? ऐसे बताओ, ये खुद एक का क्या है, अवयव है, अवयव ये क्या? तो आता है, क्या लिख दोगे? आता है यह कथन, कथन है क्या? प्रश्न में देखो, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार चलो लैंग्वेज प्रश्न की देखो, कथन दे रखा, आता है यह कथन कैसा नहीं है, सही, सही नहीं है। ये पहला प्रश्न हो गया अपना। दूसरा थोड़ा सा इस तरफ कर लो, आप भी बीच में स्पेस दे देना और 2 जाएंगे दोनों साइडों में ना, 2 कर लेना। दूसरा क्या है? दूसरा है मंजरा ब्रैकेट 3,4 बिलोंग्स टू ए। ये बात कैसा है? ये तो सही है ना। आता है यह कथन कैसा है भाई? सही है, न कि सत्य है, ट्यूशन की लैंग्वेज के अनुसार, जैसी भाषा। तीसरा क्या? तीसरा मंजिला ब्रैकेट, बहुत बारी लिखा हुआ है, मंजिला ब्रैकेट 3,4 मंजिला ब्रैकेट क्या है? सबसेट। ये तो सही है ना, सही नहीं है कि देख लो ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ, ये रहा ना। आता है यह कथन कैसा है? सही है। चौथा बताओगे क्या है? एक बिलोंग्स टू ए। आता है यह कथन सही है ना, सही। चलो इनको ऐड कर लो, मैं नीचे वाले पोजीशन पर रब कर देता हूँ। सर हाँ ठीक है। 5 साल क्या चल रहा है, एक सबसेट एक वो भी सही है, ये भी सही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पता है इसके पे लगाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सबसेट तो कौन आएगा, इसके बाहर है, ब्रैकेट आएंगे ना, तो क्या लिखोगे? यहां एक बिलोंग्स टू ए सही होगा, वो सही नहीं होगा, ये सही होगा, और ये सही होगा तो फिर वो बात तो आता है यह कथन तो कैसा है? फिर तो यह कथन सही नहीं है। चलो छठे में चलेंगे। सही है, सही है, ऐसा बताया था मैंने आपको, उन्हें 16 में था ये। अरे जब वो 16 लिखे थे ना अपने, उनमें वो यहाँ पर सबसेट का साइन आए, ए आए, तो वो तो बात तो सही होगी ना। आता है यह कथन सही है, शांति से आराम से फिर कॉपी में जमा कर तरीके से कर लेना। ये आंसर कहीं लगा रहा हूँ, कहीं नहीं लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ये
नहीं एक साथ लगा देना सही, आप अलग अलग लगाओ कलर। अच्छा हमको लेकिन शांति से कलर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर रोमन में 7 चलेगा। 7वां है मंजिला ब्रैकेट 1 2 5 1 2 हो गया 7। उसमें भी क्या है सारा बिलोंग्स टू आ जाएगा, बाकी सारा सेम था ना। बोलो इसके बारे में क्या कहते हो आप? अरे ये सब तो ये बात सही कब होती, दिमाग लगाओ तो ध्यान लगाओ, ये बात सही कब होता जब ऐसा का ऐसा सेम टू सेम, ऐसा का ऐसा मंजिला ब्रैकेट में साथ में ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा उसके अंदर रहता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये रहा, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है मौजूद है, इसका मतलब ये अवयव है किसका? ए का। और ये अवयव ए का कब होता? जब ये पूरा का पूरा सेम टू सेम इसके अंदर मौजूद रहता। मंजिला ब्रैकेट भी तब ये बात सही होती, लेकिन फिलहाल ये वाला ए का अवयव नहीं है। ठीक है, ठीक मैं शाम को अब अतः क्या आएगा? सही नहीं है ना ये, तो क्या लिखोगे? यहां सही नहीं है ना। 1 2 5 सबसेट किसका है? एक का सही होगा, मतलब ये सही होगा, ये इसका कारण हो गया। अतः यह कथन सही नहीं है। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्म से शांति से पढ़िए। आपका और आठवां भी ऐसा ही कुछ है। 1 2 3 सबसेट ए, सही है ना। देखो ये दोनों 1 2 3 दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ। हाँ 1 2 3 आ गया। सिंगल 3 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, सिंगल 3 है ना। तो क्या लिखोगे? यहां 3 बिलोंग्स टू 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर ऐसे लिख दो, सही नहीं है ना, ऐसा लिख दो, या तो ये ऐसे लिख दो ये सही है, या तो नोट काट दो तब तो लिखोगे सही है भाई। 3 अवयव नहीं है किसका? एक का। या इसको काटो नहीं ना, तो 3 बिलोंग्स टू सही नहीं है। ध्यान दो मैं क्या लिखा मैंने, 3 एक का अवयव नहीं है, नहीं है लिख दो, इसके आगे सही नहीं लगेगा ना, ऐसे लिख दो नहीं, तब कंफ्यूजन पड़ जाओगे। नहीं है, अब इस बात को समझो, क्या समझोगे आप? क्या देखोगे इसको? 3 एक का अवयव नहीं है, 1 और 2 तो है, 1 और 2 तो है। इसका मतलब ये हुआ 3 यदि 1 2 3 एक इस समुच्चय के सभी अवयव किसमें मौजूद नहीं है? ए में नहीं है, या नहीं है को हटा के इसको काट दो, इतना कर दो। यहां 1 2 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 3 नोट बिलोंग्स टू ए। अतः यह कथन सही नहीं है। एक और 2 तो ए में है, मतलब है, लेकिन कौन सा नहीं है? ए में 3 नहीं है, जोड़े में। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर रोमन में 9वां 10वां चलेगा। हाँ जी, एक मिनट, तीनों के तीनों हाँ फाई एक का अवयव है भाई। फाई जो है ना, फाई दिमाग लगाने की कोशिश करना। फाई होता है ना, फाई एक समुच्चय होता है या एक अवयव होता है? ऐसे बताओ, कोई समुच्चय बताओ, ए में बताओ।
एक के अंदर फाई जो होता है ये समुच्चय होता है या अवयव होता है? फाई होता है। जैसे मैं एक बराबर क्या था अपने पास, 1 था, 2 था, 3 4 7 में थे, 5 था, ये था ना, ठीक है। अब ये बताओ फाई जो है इसके अंदर फाई दिखाई दे रहा आपको कहीं? नहीं है ना फाई, ठीक है। और लिखूं मैं एक और लिखूं, है ना, ध्यान से सुनना, आप समझना चीजों को, तब पता लगेगा आपको, तुरंत पता लग जाएगा। अब बताओ क्या इसमें बी दे दो इसको, है ना, क्या फाई बिलोंग्स टू बी सत्य? फाई बिलोंग्स टू बी सत्य बात है, सही बात है, गलत बात है? सही है। इसमें बोलो फाई बिलोंग्स टू ए। अब बताओ इनमें से एक तो सही होगी, एक गलत होगी, बताओ, है ना, है ना? ये तो गलत है और ये सही है, क्योंकि इसके अंदर फाई मौजूद है। फाई रहने से, फाई यदि दिखे तभी नहीं मानते, फाई तो ऑलरेडी होता है, लेकिन वो अवयव नहीं होता है, वो समुच्चय होता है उसका, है ना। तो ये बात क्या है? गलत है। ये बात सही है। फाई सबसेट होता है सभी समुच्चयों का, न कि अवयव होता है। फाई इसके अंदर मौजूद है ना, फाई बिलोंग्स टू बी होगा, न कि फाई बिलोंग्स टू ए। ए में थोड़ी है फाई, नहीं, तो क्या लिखोगे यहां, फाई सबसेट ए सही होगा, है ना। अतः यह कथन सही नहीं है, ठीक है। इधर आओ। अतः आप जानते हो कि फाई या फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, सभी का, या रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो क्या लिखोगे? अतः, या वो लिखना चाहो तो लिख दो, हम जानते हैं क्यों लगाना चाहिए, वरना रीजन तो देना नहीं है ना। यह कथन सही है, सही है। इधर आओ, आगे वाले इसमें आओ, इसमें बताओ ये बात सही है गलत? अरे वो सही है तो फिर ये कहां से सही होगा? ये है ना, इसके लिए सही होता। तुम्हें एग्जांपल दिया था बी वाला, इसके लिए सही होता है। क्या लिखोगे यहां? कौन सा सही है वो लिख दो। फाई सबसेट ए सही होगा, मतलब ये सही होगा और ये सही होगा, तो वो तो फिर तो। अतः यह कथन सही नहीं है। ये लो लाडलो हो गया सारा काम, 11 तो हो गया, ऐड कर लो। हाँ नहीं 11 तक हो गया, बस सही है। और वो तो हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, टेंशन तो सब बारी बारी से सब जाएंगे ऐसे। हाँ धीरे हो जाएगा। हाँ आज की चीज में तो ऐड कर लो, चलेंगे अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा अपना ना। 4 क्वेश्चन का नीचे कितने पर्सन है इसमें? रोमन में 4 है। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखे, इसके सभी उपसमुच्चय लिखने हैं। लिखे अतः सभी उप समुच्चय इक्वल मीन्स बराबर। बताओ फाई कोमा खुद है ना, इस नंबर ऑफ इस समुच्चय में कितने अवयव है टोटल? 1, 2 की पावर 1। सभी उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 2, एक तो खुद है और एक फाई। ठीक है, ये तो फाई है और एक खुद है, हो गया ना।
अपने आप ही तो ये, और भाई और खुद प्रत्येक समुच्चय के सदैव क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। अब एक बात सुनो, यदि आपको बोले ना कि ये एक समुच्चय है का घात समुच्चय लिखो, इसका क्या लिखा है आपसे, घात समुच्चय लिखा है, तो लिखोगे अतः घात समुच्चय। सुनना, घात समुच्चय ध्यान देना क्या होता है, मैंने बताया था वैसे, फाई मंजरा ब्रैकेट, ये क्या लिख दिया मैंने, किसी समुच्चय के बनने वाले सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। वापस सुनो, किसी समुच्चय के बनने वाले सभी उप समुच्चयों का, कभी होता नहीं, किसी समुच्चय के बनने वाले सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय है, 2, और 2 समुच्चयों से कितना, कौन सा समुच्चय बना, ये नया उप समुच्चय बना, इस समुच्चय का ये घात समुच्चय कहलाता है, जो आपके टॉपिक बुक में से हटा दिया गया है। यदि इसी के मंजरा ब्रैकेट और लगा दूं मैं, तो ये इस समुच्चय का ये क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा इंग्लिश में बोले, ठीक है। लेकिन है नहीं आपके पास, बता दिया मैंने से। आ जाओ, क्या बोला, ए बी, ए मंजरा ब्रैकेट बी आता है, अरे बाबू तरीका तो लिख दे सही से, सेम टू सेम, अच्छा लगे, अच्छा लगे। रोमन में दूसरा चल रहा है ना, तरीका होता है, बिना तरीका वाला। तो थोड़ा सा बात है, किसी सजावट को और सजावट बना दिया जाए तो है ना, गजब लगता है। अतः सभी उप समुच्चय बताओ भाई, भाई 1 2, हाँ, हम बावले हो जाते, और खुद यही इसका देख लो भाई। करे तीसरा, तो बाबू आंसर मिस करना जी, ठीक। तो चलेंगे अपन शांति से। मंजिला ब्रैकेट में दिया गया समुच्चय लगा के ऐड करो फटाफट, दिया गया समुच्चय, और क्या है, 1 2 3, अतः सभी उप समुच्चय कितने बनेंगे, अवयव कितने हैं, 3, अवयव 3 है, तो बनने वाले उप समुच्चय 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो कितने हो गए, 8 हो गए क्या, 2 की पावर 3 तो 8 हो गए। हाँ ध्यान दे, मुंह बंद हो गया, भाई 1 आएगा, 2 सिंगल बनेंगे ना, ठीक है, अब मशीन है हमारा, हाथ है हमारा, 1 ठीक, 1 2 खुद सेम, ये दो आंसर। चलो चौथा करेंगे, शांति से बैठो। दिया गया समुच्चय, सिर्फ भाई, नहीं, अच्छा थोड़ी भाई, सिंगल फाइल या फाइल आता है, नहीं बुझो बेटा बुझो, आता है सभी उप समुच्चय। सुनना ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये एक समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय, और ये खुद कौन है, फाई है। और यदि मान लो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर इसको हटा दूं, यहाँ पर मेरे पास ये होता वो फाई, ये सा एक लगा दो, चलो ये होता, तो इसमें कौन कौन आता, एक फाई और एक, ये खुद आ जाता और फाई आ जाता, 2 आते हैं ना, ठीक है। और यहाँ तो
फाई तो ये है और फाई ही खुद है, फाई ये खाली वाला भी है। इसमें कौन कौन आएगा? फाई। सिर्फ क्या आएगा? खुद भी ये है और जब कुछ नहीं रहता तो भी फाई आता ना, खाली भी रिक्त भी यही हो गया, ये आएगा। आंसर वाइज करना। चल अभी शांति से आराम से गजब गात के हिसाब से सब तो आएंगे ना। हैं? गात के हिसाब से गात के हिसाब से कितना आया? देंगे आप। गात के हिसाब से गलत नहीं आया। सुनो बताओ, इसमें अवयव की संख्या है 0। इसमें अवयव की संख्या है 0। अवयव की संख्या 0 तो 2 की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, अवयव की संख्या कितनी है? 0, तो 2 की पावर 0 का मान तो 1 ही होता है ना, इसलिए सूत्र सही है, करेक्ट है वो। 2 की पावर n क्या बनता है? 2 की पावर n किसका सूत्र है? किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला 2 की पावर n। n यहाँ क्या है? समुच्चय में स्थित अवयवों की संख्या, इसलिए ऐसे मत मानना सर ये 1 है। हाँ ध्यान रहे, थोड़ा सोचो समझो। चलो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 में, इसको ऐड कर लो। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं? अंतराल रूप में निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, और इसके जस्ट पर्सन आगे वाला ना छठा, उसमें अंतराल देकर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसको अंतराल रूप में लिखना है, इसको अंतराल रूप में लिखना है। और आगे वाले क्वेश्चन में अंतराल रूप देकर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा, उल्टा और सुल्टा होगा दोनों पर्सन। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, अतः अंतराल रूप इक्वल बराबर छोटा ब्रैकेट माइनस का 4। सुन रहे हो क्या? जैसे वो क्वेश्चन दे रखे ना आगे वाले क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दे रखा उस हिसाब से देखो, मैंने समुच्चय बना दिया था गलती से। तो माइनस का 4 कैसे आएगा? -4 और 6, लेकिन 6 शामिल है, इसको बोलती है ओपन इंटरवल। इंटरवल इंग्लिश में बोले तो, और या हिंदी में बोले तो खुला कोष्टक। खुला कोष्टक का मतलब -4 शामिल नहीं है, और इसको बोलते हैं बंद कोष्टक। यहाँ पर इसका मतलब हुआ 6 शामिल है, -4 से बड़ा, -4 शामिल नहीं है, -4 से बड़ा और 6 से छोटा, लेकिन 6 भी शामिल होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, बंद कोष्टक है। बंद कोष्टक ये कहता है कि इनमें 6 भी शामिल है, लेकिन इनमें -4 शामिल नहीं होगा। -4 से बड़ा और 6 से छोटा, लेकिन -4 शामिल नहीं है, 6 शामिल है। इधर आओ, इनमें तो कोई शामिल नहीं है, -12 से बड़ा और -10 से छोटा। इसमें -12 भी शामिल नहीं है और -10। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ऐसे, तो इसका आंसर में कौन कौन अवयव आएंगे समुच्चय के तौर पे लिखे? -12, -11, -10। इसका आंसर में कौन कौन आएंगे? -12 नहीं आएगा, -12 से बड़ा आएगा, हाँ जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, -11। ठीक है ना, वो गलती से समझ लिया। आ जाओ भाई मेहमान हो, यहाँ पाओ। इनका आंसर हो गया वहीं पे, लास्ट में लगाओ अलग एक बार। हाँ वो बात आता है। अंतराल रूप इक्वल, बताओ भाई, 0 शामिल है, क्लोज इंटरवल या बंद कोष्टक हिंदी में बोले तो बड़ा ब्रैकेट 0 भी आएगा, 0 से बड़ा भी आएगा, लेकिन 7 ही आएगा, मतलब 7 से छोटा ही आएगा, 7 नहीं आएगा तो छोटा ब्रैकेट ही लगाना है। देखो शांति से, ये इसका आंसर आएगा क्लोज इंटरवल। हाँ क्लोज इंटरवल। अतः अंतराल क्या करे तो आजकल इंग्लिश मीडियम की तरफ
ज्यादा फोकस रखा हमने। आओ 3 आएगा और 3 से बड़ा मतलब बड़ा ब्रैकेट आएगा और इधर भी बड़ा ब्रैकेट, दोनों तरफ समझ गए होंगे ध्यान से। चालू आगे ये बेसिक में मैंने समझाया था पूरा बायोडाटा साथ ही आपको कुछ बीते करो तो आंसर मैच करो इनके, ठीक है। अब याद करो पीछे देखो पीछे वाले क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे आंसर में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा, हाँ सुन ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है आंसर ऐसा आएगा उनका, हाँ उल्टा सुल्टा हो गया। वहां इस क्वेश्चन में समुच्चय निर्माण रूप क्वेश्चन में दे रखा है तो आंसर में क्या लिखना है, अंतराल रूप, इसको बोलते हैं अंतराल रूप। आगे वाले क्वेश्चन में अंतराल रूप देकर समुच्चय निर्माण रूप पूछा है, समझ गए होंगे। यहां पर जो क्वेश्चन है वहां पर वो आंसर आएगा, उल्टा सुल्टा हो गया दोनों, ठीक है। तो इसको रब कर दूं मैं, अतः समुच्चय निर्माण रूप अंतराल रूप देकर क्या पूछा है, समुच्चय निर्माण रूप पूछा है। बताओ भाई समुच्चय निर्माण रूप ऐसा आएगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में था, x such that x belongs to R, कोमा बोलो -3 बड़ा है, -3 लेस देन इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल, हाँ मतलब -3 शामिल नहीं है, -3 से बड़ा आएगा, x लेस देन 0 मंजिला कोष्ठक बन गई इसका आंसर। यदि यहाँ बड़ा ब्रैकेट आता तो इक्वल और लग जाता, नीचे वो 0 शामिल हो जाता और इधर कौन शामिल हो जाता, -3 यदि आता तो। अतः समुच्चय निर्माण और रूप इक्वल, बताओ क्या आएगा, अक्ष सच डेट अक्ष इस प्रकार है कि अक्ष इस तरह है कि बिलोंग टू किस में बिलोंग करेगा सर, अक्ष आर में, आर रियल नंबर होता है, 6 लेस देन इक्वल, अक्ष लेस देन इक्वल 12, बस भाई जरा ही नहीं तो चलो आता है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण निर्माण रूप इक्वल अक्ष सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, बताओ भैया 6 लेस देन अक्ष लेस देन इक्वल 12, इक्वल वाला आएगा इसमें। चलो आ गया, आता है समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप, बताओ अक्ष सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, माइनस का 23 लेस देन इक्वल आएगा, बड़ा ब्रैकेट है, और 5 अक्ष से लेस देन 5, देख प्रश्न नंबर